अष्टांग सहज योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा कार्यशाला विषय व्रत, तप और उपवास का वास्तविक अर्थ भाग 1 प्रार्थना, श्वास एवं शरीर जागरण। सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम केवल योग का अभ्यास नहीं करेंगे, बल्कि स्वयं को जानने, समझने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलित विकास करना है। सबसे पहले सभी साधक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रखें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, आंखें धीरे धीरे बंद करें। अब 3 बार गहरी श्वास लें। नाक से धीरे धीरे श्वास अंदर लें, कुछ क्षण रोकें, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक बार फिर गहरी श्वास लें। अपने पूरे शरीर में नई ऊर्जा, शांति और दिव्य चेतना का अनुभव करें। अब अपना ध्यान अपने सिर पर ले जाएं। अपने मस्तिष्क को देखें और मन ही मन कहें, मेरा मस्तिष्क स्वस्थ है, मेरा मस्तिष्क शांत है, मेरा मस्तिष्क शक्तिशाली है। ओके, रिलैक्स, हेल्दी। अब अपनी आंखों को देखें। मेरी आंखें स्वस्थ हैं, मेरी दृष्टि स्पष्ट है। ओके, रिलैक्स, हेल्दी। अब अपने कान, नाक, मुख, गला, कंधे, हृदय, फेफड़े, यकृत, आमाशय, अग्न्याशय, गुर्दे, हाथ, रीढ़, कमर, पैरों तथा पूरे शरीर को एक एक करके देखें और प्रत्येक अंग से प्रेमपूर्वक कहें, आप स्वस्थ हैं, आप पुनर्तः ठीक हैं, धन्यवाद। ओके, रिलैक्स, हेल्दी। अब पूरे शरीर में शांति, ऊर्जा और स्वास्थ्य का अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी सामान्य श्वास पर लौट आएं। भाग 2 व्रत, तप और उपवास का वास्तविक ज्ञान। आज का विषय है व्रत, तप और उपवास। अधिकांश लोग समझते हैं कि व्रत और उपवास का अर्थ केवल भूखे रहना है। वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतीय ऋषियों ने इन शब्दों का अत्यंत गहरा और वैज्ञानिक अर्थ बताया है। व्रत का अर्थ है दृढ़ संकल्प। यदि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं सत्य बोलूंगा, समय का पालन करूंगा, प्रतिदिन योग करूंगा, अपने माता पिता का सम्मान करूंगा और किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, तो यही वास्तविक व्रत है। तप का अर्थ है आत्मसंयम, अनुशासन और आत्मविजय। जब हम आलस्य, क्रोध, लोभ, भय और नकारात्मक आदतों पर विजय प्राप्त करते हैं, तब वास्तविक तप प्रारंभ होता है। प्रतिदिन योग करना तप है, ध्यान करना तप है, ईमानदारी से कार्य करना तप है, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना तप है। उपवास का वास्तविक अर्थ है ईश्वर के निकट रहना। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है निवास करना। यदि हम केवल भोजन छोड़ दें, लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार बनाए रखें, तो वह वास्तविक उपवास नहीं है। सच्चा उपवास वह है जिसमें मन शांत हो, विचार पवित्र हों, वाणी मधुर हो और कर्म श्रेष्ठ हों। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। योग सूत्र 2.1 अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण ही क्रियायोग के आधार हैं। इसीलिए आत्मसंयम और अनुशासन ही वास्तविक साधना का मार्ग है। भाग 3 संकल्प, ध्यान और समापन। अब अपने दोनों हाथ हृदय पर रखें। गहरी श्वास लें, अपने भीतर दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। अब मन ही मन 3 संकल्प लें। मैं प्रतिदिन अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरूंगा, मैं अपने जीवन को सत्य, सेवा और अनुशासन के मार्ग पर चलाऊंगा। अब 3 बार धीरे धीरे दोहराएं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ। अब पूरे विश्व के लिए मंगल कामना करें। सभी प्राणी स्वस्थ रहें, सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी निरोग रहें, सभी प्राणी स्वस्थ रहें, सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी निरोग रहें, सभी के जीवन में ज्ञान, प्रेम और शांति का प्रकाश फैले। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़ें, उन्हें अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। यम और नियम, उदाहरण एवं प्रमाण सहित। महर्षि पतंजलि का प्रमाण। योग सूत्र 2.29। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्योष्टावंगानि। अर्थ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। यम
सामाजिक अनुशासन। 1. अहिंसा। योग सूत्र 2.35 उदास स्माइली। अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सनिधो वैरत्याग। अर्क, जो व्यक्ति अहिंसा में दृढ़ हो जाता है उसके पास वैरभाव समाप्त हो जाता है। उदाहरण, किसी से कठोर शब्द न बोलना, पशु पक्षियों पर दया करना, क्रोध आने पर भी शांत रहना। 2. सत्य। योग सूत्र 2.36 उदास स्माइली। सत्य प्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रयत्वम। अर्क, सत्य का पालन करने वाले के वचन सिद्ध होने लगते हैं। उदाहरण, परीक्षा में नकल न करना, व्यापार में सही जानकारी देना, झूठ बोलकर लाभ न कमाना। 3. अस्तेय। योग सूत्र 2.37 उदास स्माइली। अस्तेय प्रतिष्ठाया सर्वरत्नोपस्थानम। अर्क, जो चोरी नहीं करता उसके पास सभी प्रकार की समृद्धि आती है। उदाहरण, कार्यालय की वस्तु घर न ले जाना, किसी का समय या श्रेय न चुराना, इंटरनेट पर सामग्री का अनुचित उपयोग न करना। 4. ब्रह्मचर्य। योग सूत्र 2.38 उदास स्माइली। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्यलाभ। अर्क, ब्रह्मचर्य से शक्ति, ऊर्जा और तेज की वृद्धि होती है। उदाहरण, इंद्रियों पर नियंत्रण, समय और ऊर्जा का अध्ययन व साधना में उपयोग, नशे और बुरी आदतों से दूर रहना। 5. अपरिग्रह। योग सूत्र 2.39 उदास स्माइली। अपरिग्रह स्थैर्य जन्मक्षमता संबोध। अर्क, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करने पर जीवन के गहरे सत्य का ज्ञान होता है। उदाहरण, जरूरत भर वस्तुएं रखना, लालच से बचना, अनावश्यक खरीदारी न करना। नियम, व्यक्तिगत अनुशासन। 1. शौच। योग सूत्र 2.40 उदास स्माइली। शौचात स्वांगजुगुप्सा परैर संसर्ग। अर्क, शौच से शरीर और मन की पवित्रता बढ़ती है। उदाहरण, प्रतिदिन स्नान, स्वच्छ भोजन, सकारात्मक विचार। 2. संतोष। योग सूत्र 2.42 उदास स्माइली। संतोषादनुत्तम सुख लाभ। अर्क, संतोष से सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है। उदाहरण, तुलना करने के बजाय कृतज्ञ रहना, जो है उसका सम्मान करना, मेहनत करते हुए परिणाम को स्वीकार करना। 3. तप। योग सूत्र 2.43 उदास स्माइली। कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धिक्षया तपस। अर्क, तप से अशुद्धियां दूर होती है तथा शरीर और इंद्रियां सशक्त होती है। उदाहरण, प्रतिदिन योग और प्राणायाम, नियमित व्यायाम, अष्टांग योग के अंतिम 4 अंग। 5. प्रत्याहार, प्रत्याहारा। अर्क, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर मन के अधीन करना। प्रमाण, पतंजलि योग सूत्र 2.54 उदास स्माइली। स्वविषया संप्रयोगे चित्त से स्वरूपानुकार इवेंद्रियाना प्रत्याहार। अर्क, जब इंद्रियां अपने अपने विषयों से हटकर चित्त का अनुसरण करने लगती है उसे प्रत्याहार कहते हैं। उदाहरण, मोबाइल की घंटी बजने पर भी ध्यान भंग न होना, स्वादिष्ट भोजन सामने होने पर भी आवश्यकता अनुसार ही खाना, ध्यान करते समय बाहरी शोर पर ध्यान न देना। लाभ, मन एकाग्र होता है, इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण बढ़ता है, ध्यान के लिए मन तैयार होता है। 6. धारणा, धारणा। अर्क, मन को किसी एक स्थान, वस्तु, मंत्र या विचार पर स्थिर करना। प्रमाण, पतंजलि योग सूत्र 3.1 उदास स्माइली। देशबंधश्चित्त से धारणा। अर्क, चित्त को किसी एक स्थान पर बांध देना ही धारणा है। उदाहरण, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना, ओम
मंत्र पर मन को स्थिर करना। दीपक की लौ को एकटक देखना। त्राटक। लाभ। स्मरण शक्ति बढ़ती है। निर्णय क्षमता विकसित होती है। एकाग्रता बढ़ती है। 7 ध्यान ध्याना। अर्क। धारणा की निरंतर और अविरल अवस्था ध्यान कहलाती है। प्रमाण। पतंजलि योग सूत्र 3.2 उदास स्माइली। तत्र प्रत्ययक्तांता ध्यानम। अर्क। जिस विषय पर चित्त निरंतर एक प्रवाह में लगा रहे वही ध्यान है। उदाहरण। बिना भटकाव के 20-30 मिनट तक मंत्र जप। श्वास पर निरंतर जागरूक रहना। ईश्वर के स्वरूप का शांत भाव से चिंतन करना। लाभ। तनाव कम होता है। मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान विकसित होता है। 8 समाधि समाधि। अर्क। ध्यान की वह सर्वोच्च अवस्था जिसमें साधक, साधना और साध्य का भेद समाप्त हो जाता है। प्रमाण। पतंजलि योग सूत्र 3.3 उदास स्माइली। तदेवार्थमात्र निर्भासन स्वरूप शून्यमिव समाधि। अर्क। जब केवल ध्येय का ही प्रकाश रह जाता है और साधक अपने अहंकार का बोध खो देता है वही समाधि है। उदाहरण। गहन ध्यान में स्वयं का बोध क्षीण हो जाना। पूर्ण शांति और आनंद की अनुभूति। ईश्वर या आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव योग दर्शन के अनुसार। लाभ। परम शांति की अनुभूति। भय, क्रोध और मोह से मुक्ति। आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति। अष्टांग योग का क्रम। यम समाज के प्रति हमारा आचरण। नियम स्वयं के प्रति अनुशासन। आसन शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाना। प्राणायाम प्राणशक्ति का संतुलन। प्रत्याहार इंद्रियों पर नियंत्रण। धारणा मन की एकाग्रता। ध्यान निरंतर एकाग्रचित्त। समाधि आत्मानुभूति और परम शांति। स्मरणीय सूत्र। यम से चरित्र बनता है। नियम से व्यक्तित्व। आसन से शरीर। प्राणायाम से ऊर्जा। प्रत्याहार से इंद्रियों पर नियंत्रण। धारणा से एकाग्रता। ध्यान से आत्मिक शांति और समाधि से आत्म साक्षात्कार। आसन और प्राणायाम उदाहरण एवं प्रमाण सहित। 3 आसन आसना। अर्क। जिस स्थिति में शरीर स्थिर, आरामदायक और लंबे समय तक बिना कष्ट के रखा जा सके उसे आसन कहते हैं। प्रमाण। पतंजलि योग सूत्र 2.46 उदास स्माइली। स्थिर सुखमासन। अर्क। जो आसन स्थिर और सुखद हो वही श्रेष्ठ आसन है। योग सूत्र 2.47 उदास स्माइली। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। अर्क। अनावश्यक प्रयास छोड़कर और मन को अनंत में स्थिर करने से आसन सिद्ध होता है। उदाहरण। पद्मासन ध्यान और एकाग्रता के लिए। वज्रासन भोजन के बाद पाचन के लिए। तारासन शरीर का संतुलन और सही मुद्रा। भुजंगासन रीढ़ को लचीला बनाने के लिए। शवासन पूर्ण विश्राम और तनाव मुक्ति। लाभ। शरीर स्वस्थ, मजबूत और लचीला बनता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। रक्त संचार बेहतर होता है। ध्यान और प्राणायाम के लिए शरीर तैयार होता है। 4 प्राणायाम प्राणायाम। अर्क। प्राण जीवन शक्ति प्लस आयाम विस्तार या नियंत्रण प्राणायाम। श्वास प्रश्वास को वैज्ञानिक ढंग से नियंत्रित करके प्राणशक्ति का संतुलन स्थापित करना ही प्राणायाम है। प्रमाण। पतंजलि योग सूत्र 2.49 उदास स्माइली। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेद प्राणायाम। अर्क। आसन सिद्ध होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का नियमन प्राणायाम है। योग सूत्र 2.52 उदास स्माइली।
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। अर्क प्राणायाम से ज्ञान को रखने वाला आवरण कम होने लगता है। उदाहरण अनुलोम विलोम नाड़ियों का संतुलन, भ्रामरी मानसिक शांति, कपालभाति श्वसन तंत्र की सक्रियता, उज्जाई मन की एकाग्रता, नाड़ी शोधन प्राण प्रवाह का संतुलन। लाभ फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, तनाव चिंता और क्रोध कम होते हैं, मन शांत और एकाग्र होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायता मिलती है, ध्यान के लिए मन तैयार होता है। जीवन से उदाहरण आसन शरीर को स्थिर करता है, जैसे किसी भवन की मजबूत नींव। प्राणायाम शरीर और मन को ऊर्जा देता है, जैसे वाहन के लिए ईंधन। सार आसन शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाता है। प्राणायाम श्वास और प्राण शक्ति को संतुलित करके मन को शांत और एकाग्र बनाता है। यही दोनों मिलकर साधक को प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतः समाधि की ओर अग्रसर करते हैं। शोधन एवं उज्जाई प्राणायाम उदाहरण एवं प्रमाण सहित। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम, नदी शोधना प्राणायाम। अर्क नाड़ी प्राण ऊर्जा के प्रवाह के मार्ग, शोधन शुद्ध करना, अर्थात श्वास के माध्यम से प्राण प्रवाह को संतुलित और शुद्ध करने की विधि को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। शास्त्रीय प्रमाण हठयोग प्रदीपिका 2.5 उदास स्माइली, मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव गच्छति, प्राणायामेन ताय शुद्धा। अर्क जब तक नाड़ियाँ शुद्ध नहीं होती तब तक प्राण का प्रवाह ठीक से नहीं होता। प्राणायाम से नाड़ियाँ शुद्ध होती है। करने की विधि पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठें। दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। दाहिने नथुने को बंद करके बाएं से श्वास ले। बाएं नथुने को बंद करके दाहिने से श्वास छोड़े। दाहिने से श्वास ले और बाएं से छोड़े। यही एक चक्र है। प्रारंभ में 10-15 चक्र करें। लाभ एरा और पिंगला नाड़ी का संतुलन, तनाव, चिंता और क्रोध में कमी, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि, फेफड़ों की क्षमता में सुधार, ध्यान के लिए मन को तैयार करता है। सावधानियां श्वास को जबरदस्ती न रोके। खाली पेट या भोजन के 3 घंटे बाद करें। उच्च रक्तचाप या गंभीर रोग में प्रशिक्षक की सलाह ले। 2 उज्जाई प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। अर्क उज्जाई का अर्थ है विजय या श्रेष्ठ। इसमें गले को हल्का संकुचित करके श्वास ली और छोड़ी जाती है, जिससे समुद्र की लहरों जैसी मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। शास्त्रीय प्रमाण हठयोग प्रदीपिका 2.51 उदास स्माइली, मुखन संयमे नाडीभ्यामाकृष्य पवनम शन। अर्क मुख बंद रखकर दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास लेते हुए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। करने की विधि आराम से बैठ जाए। गले को हल्का संकुचित करें। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे गहरी श्वास ले। उसी प्रकार धीरे धीरे श्वास छोड़े। श्वास के साथ गले से हल्की समुद्र जैसी ध्वनि आने दे। प्रारंभ में 5-10 मिनट अभ्यास करें। लाभ मन शांत और एकाग्र होता है। तनाव और अनिद्रा में सहायता। थायरॉइड क्षेत्र को सक्रिय करने में सहायक। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक। ध्यान एवं साधना के लिए उपयोगी। सावधानियां गले पर अधिक दबाव न दे। तेज आवाज न निकाले। चक्कर आने पर अभ्यास रोक दे। निष्कर्ष नाड़ी शोधन शरीर की प्राण नाड़ियों को संतुलित कर मन को शांत करता है, जबकि उज्जाई प्राणायाम श्वास को नियंत्रित कर आंतरिक ऊर्जा, एकाग्रता और मानसिक स्थिरता विकसित करने में सहायक होता है।
दोनों प्राणायाम नियमित और सही विधि से करने पर ध्यान तथा आध्यात्मिक साधना के लिए उत्कृष्ट आधार प्रदान करते हैं।